हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस ट्यूटोरियल में, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर और सीपीयू में अंतर क्या है, प्रोसेसर कितने प्रकार का होता है और सीपीयू कितने प्रकार के होते हैं, उनकी स्पीड को कैसे मेजर किया जाता है, कब इसका आविष्कार हुआ और कैसे दिखने में होते हैं। इन सारी चीजों की जानकारी आज के इस ट्यूटोरियल में आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलने वाली है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और देखते हैं व्हाट इज प्रोसेसर। व्हाट इज प्रोसेसर में हमने सबसे पहले आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी है। इसमें लिखा है द प्रोसेस दैट अ कंप्यूटर डज विद द इंफॉर्मेशन इट रिसीव इनपुट टू प्रोड्यूस सम रिजल्ट या आउटपुट। ये डेफिनेशन किस चीज की है? ये प्रोसेसर की डेफिनेशन नहीं है। और हम लोग अभी प्रोसेसर को समझने से पहले समझ रहे हैं कि प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया क्या होती है। जब प्रोसेस समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि प्रोसेसर क्या होता है। ये जो शब्द मैं बार बार बोल रहा हूँ कि व्हाट इज प्रोसेस, प्रोसेस हम लोग अपने दैनिक जीवन में बार बार सुनते रहते हैं कि यार ये प्रोसेस स्लो है, ये प्रोसेस नहीं हो रही है, वो प्रोसेस नहीं हो रही है। दैट मीन्स क्या होता है कि हम जो काम करना चाहते हैं उस काम को गतिमान बनाने की प्रक्रिया को हम प्रोसेस कहते हैं। ये इस डेफिनेशन में लिखा है कि कंप्यूटर को कोई काम करवाने के लिए जब वो कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उसे आदेश प्राप्त होता है और उस आदेश के आधार पर जब वो कुछ हमें रिजल्ट देता है, जिसे हम आउटपुट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। ये एक प्रक्रिया है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें पावर आती है, पावर आने के बाद हम कुछ काम करते हैं। ये हमारा डाइजेशन प्रोसेस है, ये खाना हमारे पचने की प्रोसेस है। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। अभी समझ में आया कि प्रोसेस होती क्या है? ये प्रक्रिया है। जिस चीज को क्रमबद्ध तरीके से क्रमानुगत वृद्धि वाले क्रम में जब किया जाता है तो उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। जब इसी टर्म्स को हम कंप्यूटर में यूज करने के लिए बात करते हैं तो कंप्यूटर में डेटा की प्रोसेसिंग होती है। अब जो डेटा आया तो डेटा प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होता है, कलेक्ट होता है, उस पर मैनिपुलेटिंग की जाती है और उसके बाद उसे कन्वर्ट करके यूजेबल एंड डिजायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले होता है कैलकुलेशन, फिर होता है कंपैरिजन और फिर होता है डिसीजन। पहले उसने कैलकुलेशन किया उस डेटा पे, फिर उस डेटा का कंपैरिजन किया और डिसीजन किया, तब हमें आउटपुट मिलता है। तो ये टास्क होता है प्रोसेस करने का कि पहले डेटा इनपुट लेगा, उस पर काम करेगा, फिर उसका कंपैरिजन करेगा, उसका कलेक्ट एंड मैनिपुलेटिंग करेगा और फिर डिसीजन यानी एक निर्णय लेके हमें आउटपुट दे देगा। दिस इज ऑल कॉल्ड द प्रोसेसिंग। क्लियर? अब आपको समझ में आ गई होगी प्रोसेसिंग क्या होती है। अब समझ लेते हैं कि प्रोसेसर क्या होता है। यहां पे एक डेफिनेशन लिखी है प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है? ऑल्सो नोन एज द सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। यानी प्रोसेसर, जिसे हम सीपीयू के नाम से भी जानते हैं, ये कंप्यूटर का मुख्य पार्ट होता है, जैसा आपको सामने इमेज में दिख रहा है। इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दैट रन्स द मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्स। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो आपकी मशीन को, आपकी मशीन से मतलब पता है क्या है? नॉट ओनली कंप्यूटर, नॉट ओनली लैपटॉप, प्रोसेसर कैन बी इन मोबाइल, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग डिवाइस में सीपीयू जरूर पाया जाता है। जहां पे यूजर के इनपुट के आधार पर कोई काम होता हो तो हर उस डिवाइस के अंदर सीपीयू जरूर होता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सीपीयू सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप में होता है। सीपीयू प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हो सकता है जो यूजर के इनपुट के आधार पर काम करती है। हाँ, वहां पे सीपीयू का आकार छोटा होता है। अब जितना बड़ा प्रोसेसर आपको दिख रहा है, ये लैपटॉप और कंप्यूटर के प्रोसेसर की इमेज है, लेकिन अगर हम मोबाइल के प्रोसेसर की बात करें तो वो दिखने में बहुत छोटा होता है। स्मार्ट वॉच का प्रोसेसर भी छोटा होता है, टीवी का थोड़ा लमसम दिखने में ऐसा ही होता है। तो प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर इज द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट रन्स मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्स, जो आपके कंप्यूटर में चलने वाले सभी प्रोग्राम यानी एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को चलाता है, जिसमें चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो या आपके अन्य सॉफ्टवेयर हो। दिस द टास्क ऑफ प्रोसेसर, जिसे हम सीपीयू भी बोलते हैं। अब समझ लेते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर की परिभाषा क्या है? अब यहाँ पे जो प्रोसेसर की परिभाषा लिखी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अ प्रोसेसर इज एन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म्स द कैलकुलेशन दैट रन अ कंप्यूटर। A processor performs arithmetical, logical, input, output and other basic instructions that are passed from an operating system यानी OS। इसका मतलब हुआ कि प्रोसेसर एक
इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट से बना हुआ, एक आईसी जैसी चिपों से बना हुआ एक पार्ट है, एक सर्किट है जो कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। और ये कंप्यूटर में आपके अर्थमेटिक काम हो, चाहे वो लॉजिकल काम हो, चाहे वो इनपुट आउटपुट हो, या बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो भी होते हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा पास किए जाते हैं, वो सारे काम प्रोसेसर के अंडर में होते हैं। अभी यहाँ पे मैंने दूसरी लाइन लिखी हुई है, डेफिनेशन ऑफ सीपीयू। अब यहाँ पे सीपीयू और प्रोसेसर को देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा। सिंपल मैंने लिखा है कि प्रोसेसर इज अ शॉर्टहैंड टर्म फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसर को ही हम सीपीयू बोल सकते हैं। ऑल्सो नोन एज सीपीयू। सीपीयू इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट इन द सर्किट बोर्ड। ये आपके सर्किट बोर्ड में जो हमारा कंप्यूटर होता है, उसका जो मदरबोर्ड होता है, उसमें कंपोनेंट एक पार्ट होता है जो आपके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है एज अ इनपुट के रूप में, और उनको डिलीवर करता है रिजल्ट या आउटपुट के रूप में। तो ये कंप्यूटर के जितने भी टास्क होते हैं उन सबको बेसिकली परफॉर्म करने का काम आपके सीपीयू का होता है। तो आई होप आप लोगों को प्रोसेसर और सीपीयू में अंतर समझ में आ गया होगा, जो कि कतई बिल्कुल भी नहीं है। अब प्रोसेसर कैन बी कॉल्ड सीपीयू। प्रोसेसर को हम सीपीयू बोल सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं सीपीयू के पार्ट क्या क्या होते हैं। जब कंप्यूटर में हम सीपीयू की बात करते हैं तो सीपीयू अकेले काम नहीं करता है। सीपीयू का एक हिस्सा होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसे हम एएलयू बोलते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में होने वाले सभी प्रकार की मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। जितने भी आप गणितीय क्रियाएं करते हैं, ट्रू फॉल्स वाली क्रियाएं करते हैं, ऑन ऑफ वाली क्रियाएं करते हैं, वो सारे के सारे एएलयू ऑपरेशन ऑपरेट करता है। इसके बाद आता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। लिखा है द सिस्टम दैट एवरीथिंग ट्रेवल्स थ्रू विद इन सीपीयू, ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन इनटू बाइनरी एंड डिक्टेट्स द आउटपुट फॉर द डेटा। सीपीयू में आने वाली सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही ट्रेवल करी जाती है। यही पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो ट्रांसलेट से लेके डिक्टेट करने तक का सारा काम, डेटा को डिक्टेट करने तक का सारा काम कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद तीसरा पार्ट है इसका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट एलोकेट्स मेमोरी फॉर ईच प्रोग्राम एज वेल एज मैनेज द सिस्टम रैम, कैश एंड रिसोर्सेज फॉर ऑब्जेक्ट एंड डेटा स्ट्रक्चर। हमारे कंप्यूटर में जो रैम है, या जो भी हम काम कर रहे हैं, उसको कोई ना कोई एक जगह चाहिए होती है, एक स्थान चाहिए आपके कंप्यूटर की मेमोरी में। बस वो मेमोरी अलॉट करने का काम मेमोरी यूनिट का ही होता है। अब देख लेते हैं कि ये सारी प्रक्रियाएं काम कैसे करती हैं। मैंने आपके सामने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। इस फ्लो चार्ट में देखिए कि आपका जैसे भी इनपुट आएगा, डेटा आएगा, तो सीधा प्रोसेसर में इतने तरीकों से होके गुजरेगा, तब जाके आउटपुट मिलेगा। कंट्रोल यूनिट से जाएगा, अर्थमेटिक के पास से जाएगा, और रजिस्टर से पास होने के बाद तब जाके कहीं वो आउटपुट के रूप में वापस मिलता है। तो ये पूरे के पूरे सीपीयू के पार्ट हैं और इसी को हम प्रोसेसर बोलते हैं। प्रोसेसर अकेला सीपीयू नहीं होता है, प्रोसेसर के बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे सीपीयू है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर है, कैश मेमोरी है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजों से होके ही हमारा डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, यानी आउटपुट तक पहुंचता है। दिस इज द हाउ डज दे ऑल वर्क। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं द हिस्ट्री ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर कब बना? तो स्टार्टिंग विद द डिस्कवरी ऑफ सिलिकॉन 1823 व्हिच बिकम द बेसिक ऑफ प्रोसेसर। 1823 में सबसे पहले सिलिकॉन का आविष्कार हुआ था, जो सबसे पहला बेसिक पार्ट बना था प्रोसेसर के बनने का। क्योंकि हमें पता है, अगर आपने कभी प्रोसेसर देखा हो तो वो सिलिकॉन चिप का बना होता है। वो चिप्स होते हैं जो सिलिकॉन के चिप बोले जाते हैं। तो सिलिकॉन का आविष्कार ही 1823 में हुआ था। और उसके बाद 1958 में फर्स्ट वर्किंग इंटीग्रेटेड सर्किट वाज डेवलप। पहला आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का ये फुल फॉर्म है आईसी का। 1958 में पहली आईसी बनाई गई थी। और उसके बाद मूरेज लॉ अबाउट इंटीग्रेटेड वाज ऑब्जर्व्ड 1965 एंड बाय 1969 एडवांस माइक्रो डिवाइसेस वाज फाउंडेड। एएमडी, जो एएमडी प्रोसेसर सुनते हैं ना, तो एएमडी प्रोसेसर का फुल फॉर्म होता है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, जिसे 1969 में पहली बार बनाया गया था। इसके बाद इंटेल ब्रोक वेव्स, देन दे इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4004 1971। इंटेल कंपनी ने 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, जिसका नाम था इंटेल 4004। ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन है, किसने बनाया था और कब बनाया था। ये लाइन नोट करके रख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मोटोरोला इंट्रोड्यूस फर्स्ट प्रोसेसर 1974 इन द सेम ईयर।
1974 में मोटोरोला कंपनी ने पहला प्रोसेसर अपना वाला लॉन्च किया था। दिस द ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्रोसेसर, जो आपके लिए लिखना और समझना, याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब दोस्तों देख लेते हैं थ्री टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग हमारी तीन प्रकार की होती है। पहली होती है सीरियल प्रोसेसिंग, जो इस तरीके की होती है, इसमें डेटा एक बार आपका आता है और क्रमबद्ध तरीके से प्रोसेस होता चला जाता है। पहले डेटा आएगा इधर, इधर से प्रोसेस होगा, फिर ये प्रोसेस होगा, फिर ये प्रोसेस होगा। यानी सीरियल प्रोसेसिंग का मतलब हुआ क्रमबद्ध तरीके से प्रोसेसिंग होना। दूसरी होती है पैरेलल प्रोसेसिंग, जो एक ही बार में दो अलग अलग दिशाओं में प्रोसेसिंग कर सकती है। ये वहां पे लागू होती है जहां पे मल्टीपल लोग एक ही डिवाइसेस को चला रहे होते हैं, जैसे रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम है, वहां पे एक साथ मल्टीपल इनपुट्स आते हैं और मल्टीपल प्रोसेसिंग होती है। इसके बाद आती है पाइपलाइन प्रोसेसिंग। पाइपलाइन प्रोसेसिंग में एक साथ बहुत सारे इनपुट ले लिए और उनको इकट्ठा करके फिर एक एक से प्रोसेसिंग करना शुरू किया। अब जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक इनपुट आया, दूसरा इनपुट आया, तीसरा इनपुट आया, इन तीनों को इकट्ठा कर लिया, फिर एक प्रोसेस होगा, फिर दूसरा प्रोसेस होगा, फिर तीसरा, इन सबको पाइप में इकट्ठा कर लिया, फिर एक एक से प्रोसेसिंग करने लगते हैं। इसको बोलते हैं पाइपलाइन प्रोसेसिंग। क्लियर? अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेसर की स्पीड क्या होती है। प्रोसेसर की स्पीड को हम हमेशा साइकिल पर सेकेंड में एग्जीक्यूट करते हैं, नापते हैं उसे। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि जब अपने कंप्यूटर में देखते हैं, इस तरीके का एक इमेज आती है। जब आप प्रॉपर्टी पे जाते हैं, वहां पे इस तरीके का लिखा रहता है कि सीपीयू 2.40 गीगाहर्ट्ज। अब यहाँ पे लिखा है इंटेल कोर i3। ये इंटेल कोर i3 प्रोसेसर का प्रकार है, जो सीपीयू की स्पीड है 2.40 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि इट इज मेजर इन हर्ट्ज। सीपीयू की स्पीड हमेशा हर्ट्ज में नापी जाती है या गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है। Modern processors typically have speed in the same range 1 GHz to 3.8 GHz with a higher end model begin capable of even greater speed। जितनी ज्यादा इसकी गीगाहर्ट्ज में स्पीड होगी, आपका कंप्यूटर उतना ज्यादा सक्षम होगा तेज गति में काम करने के। तो जब भी आप अपने सीपीयू के प्रॉपर्टीज में जाते हैं, वहां पे आप ये वाला हिस्सा देख के पता लगा सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड कितनी है। यह मैक्सिमम 3.8 गीगाहर्ट्ज तक होती है और मिनिमम 1 गीगाहर्ट्ज। जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा अच्छी स्पीड। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 32 बिट एंड 64 बिट प्रोसेसर। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि हमारा प्रोसेसर 32 बिट का है, 64 बिट का है, ये सॉफ्टवेयर 32 बिट का है, 64 बिट का है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली 32 बिट प्रोसेसर कैन सपोर्ट अ मैक्सिमम 4 GB मेमोरी। यदि आपका कंप्यूटर 32 बिट का है तो आपको 4 GB रैम मैक्सिमम लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपका कंप्यूटर या आपका प्रोसेसर 62 बिट प्रोसेस करता है तो वो 8 GB तक सपोर्ट कर सकता है रैम को। इसको देखते कैसे हैं, तो आप जैसे ही अपने कंप्यूटर पे जाते हैं तो आपको इस तरीके की इमेज दिखाई देती है, जहां पर आप इस तरीके से देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर कितने बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का है। आपके सॉफ्टवेयर भी इसी हिसाब से आते हैं। 32 बिट के सॉफ्टवेयर ड्राइवर अलग मिलेंगे आपको, 64 बिट के सॉफ्टवेयर और ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलग मिलेंगे। 32 बिट की अपेक्षा 64 बिट वाला कंप्यूटर थोड़ा ज्यादा तेज होता है और ज्यादा मेमोरी आपको मिलती है, तो कंप्यूटर अच्छी तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे लिखा है द मेन टाइप ऑफ सीपीयू। सीपीयू के प्रकार कितने हैं? सिंगल कोर है, इसके बाद आता है डबल कोर है, ठीक है ना, क्वाड कोर है, फिर इंटेल कोर है। अब ये समझ लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो सीपीयू सबसे पहले 1970 में बने थे वो सिंगल कोर के सीपीयू आते थे। उसके बाद डुअल कोर, कोर टू डुओ, ये क्वाड कोर में आने लगे। उसके बाद जो आज की डेट में चल रहे हैं जैसे i3 है, i5, i7, ये इंटेल कोर के है, जो जिसको आई से इंटेल बोलते हैं। उनकी कोर है ये 3 कोर का, 5 कोर का, 7 कोर का, 9 कोर का। तो जितनी ज्यादा कोर माने परत, उसकी पावर, जितने ज्यादा कोर ज्यादा होंगे उतने ज्यादा कंप्यूटर की स्पीड, उसकी पावर, उसके बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चलाने की क्षमता ज्यादा होती है। सिंगल कोर और क्वाड कोर के प्रोसेसर अब कम यूज में आते हैं, या जो चल रहे हैं वो पुराने लोगों के पास रखे हुए हैं। लेकिन अब यदि आप आज की डेट में कंप्यूटर लेते हैं तो यहाँ पे i3, i5, i7, i9, इनमें से प्रोसेसर आप अपने कंप्यूटर के लिए पसंद कर सकते हैं, ले सकते हैं, जैसा आपका काम है या जैसा आपके कंप्यूटर पे लोड होने वाला है। अब देख लेते हैं कैश मेमोरी क्या होती है और उसके लेवल क्या होते हैं। लिखा है कैश मेमोरी इज स्मॉल, छोटी होती है, फास्ट मेमोरी लेकिन बहुत तेज होती है, दैट स्टोर कॉपीज ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। कैश मेमोरी हमारे कंप्यूटर की बहुत छोटा सा पार्ट होता है लेकिन बहुत तेज होता है, और इसमें जो डेटा रखा जाता है वो रैम में सीपीयू के पास जाने से पहले ये डेटा अपने पास रखती है ताकि तेजी से ट्रांसफर कर सके। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक आपके फ्लो चार्ट बनाया हुआ, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे रैम और सीपीयू के बीच में कैश मेमोरी है। तो सीपीयू डायरेक्ट रैम से डेटा नहीं उठाता, वो बीच में कैश पे रखता है ताकि यहाँ से जल्दी जल्दी डेटा ट्रांसफर हो सके।
ये बहुत तेज मेमोरी है, लेकिन इसकी क्षमता बहुत कम होती है। ये जीबी में भी नहीं, ये एमबी में होती है, समझ लीजिए। बस इसीलिए तेज होती है। एक नियम है कंप्यूटर के, जिसका ज्यादा वजन कम और स्पीड ज्यादा, ठीक है ना। इसलिए लिखा है कि इट इज अ टेम्परेरी स्टोरेज सिस्टम दैट मेक्स डेटा रिट्रीवल इजियर एंड मोर एफिशिएंट। ये छोटा होता है, इसलिए कंप्यूटर में डेटा इससे बहुत साधारण तरीके से और अच्छी तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। इसके बहुत सारे लेवल होते हैं। इन लेवल को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, L1, L2 और L3। लेवल जैसे L1 है वो थोड़ा ज्यादा तेज होगा, L2 थोड़ा कम फास्ट होता है और L3 थोड़ा और कम फास्ट होता है। जो सीपीयू से जितना पास में होगा वो उतना तेज होगा, सीपीयू से दूर होगा तो स्लो होगा। ये सीपीयू और मेन मेमोरी यानी रैम के बीच में ही इनके लेवल के रूप में कैश मेमोरी को लगाया जाता है। दोस्तों, आई होप आप लोगों को प्रोसेसर, सीपीयू के बारे में सारी जानकारी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करता हूं इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में, अगले ट्यूटोरियल पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।